वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे पता है आप सुनना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मोहब्बत करन वाले दो सब तुम सिर्फ सिर्फ उनके नसियादी करा कहीं न कहीं किसी न किसी को या तो मिस किया जा रहा है या उस स्पेशल समवन के साथ अभी अपना टाइम स्पेंड किया जा रहा है। तो सुनते हैं अगला गाना मेरे रेडियो शो पर। स्टे ट्यून्ड। साल अंतन बालया वल वल थैले लाल ज़ाज साल। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ये नेटवर्क तभी खराब होता है जब कोई जरूरी बात हो। ओ भाई साहब की होया? लोकी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फोन तारे स्मार्ट हो रखे हैं, तुसी डब्बा पीट रहे हो। ओ पाजी, नाश हो ऐसे स्मार्टफोन का। अच्छे खासे इंसान को निकम्मा बना दिया है। सब दिन भर घुसे रहते हैं मोबाइल फोन में। ओ मेरे राजे की होया? ओए केड़े ख्यालों में मत्था सिकोड़ रखा है, दस मैनू। जाने दीजिए पाजी, आज वैलेंटाइन डे है, प्यार मोहब्बत का दिन है। अच्छा, मैं खुद मिसेस को याद कर रहा हूँ। अपनी या किसी और की? ओए ओए चुप चुप। बहुत मस्ती करते हैं पाजी। सत श्री अकाल भाभी जी। हाँ मैडम जी, कमाल की टाइमिंग है आपकी। बस अभी नेटवर्क में आया और आपका फोन आ गया। अरे कहाँ है? सुबह से अब जाके फोन लगा है, कब से ट्राई कर रहे थे। अच्छा, ऐसी क्या इमरजेंसी है? वैलेंटाइंस डे विश करना था। हाँ तो करिए ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जल्दी वापस आऊंगा और उसके बाद मनावेंगे वैलेंटाइन। हेलो, यहाँ देखो। कहाँ देख रहे हो? हेलो हेलो। और खोलिए, जबान निकालिए। आ और खोलिए। आ और खोलिए। अंदर ही घुसेंगे क्या? इंसान का मुंह 2.5 इंची खुलता है, आपको तो पता होगा। आइए। देखिए, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट लॉस होना नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर ये PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से होता है, जो अक्सर हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में ट्रिगर हो जाता है। वैसे ये स्मेल थेरेपी तो ले रहे हैं ना रेगुलरली? थेरेपी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं ये, और पता नहीं किस टेंशन में रहते हैं। देखिए, एगुजिया ठीक होने में समय लगता है। ये एरिया जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अभी भी ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कश्यप, टेंशन है किसी बात की? नहीं डॉक्टर साहब, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, 10 घंटे का टारगेट है। दलाई लामा भी 10 घंटे ही सोते हैं। देखिए, स्मेल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कुछ अरोमा ऑयल्स लिखे दे रहा हूँ। एवरी 30 मिनट्स एक एक करके ये ऑयल्स आप स्मेल करते रहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ले लूँ। और स्ट्रेस आउट मत करो। जितना भरोसा तुम्हारी वाइफ को है तुम पर, उतना ही तुम भी करो खुद पर। जी डॉक्टर साहब। यस। ओके, जी। ऑल द बेस्ट। जी। एंड टेक केयर। जी। थैंक यू डॉक्टर। फाइन। पहले वैली में पकड़ा गया है, कल ही तिहाड़ ट्रांसफर हुआ है। छोटी सर 20 साल हो गए हैं आपको रॉ में, कोई इन्फॉर्मेशन छिपी नहीं है आपसे, और इतनी बड़ी खबर देने में आपने 1 हफ्ता लगा दिया। कश्यप, तुम समझ नहीं रहे हो। ये देखो, वडेरा, जैश, ISI हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका है।
उसके अरेस्ट की खबर अभी तक किसी को नहीं। 36 मर्डर, 11 किडनैपिंग, 2 बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ कश्मीर में। आप 2 साल से उसके पीछे पड़े हैं, मैं 8 साल से उसे ट्रैक कर रहा हूं। तुम श्योर हो सर्बिया में यही था? मैंने शूट किया था वडेरा को। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। यू हैव टू गेट ओवर इट। उस मिशन को हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी मोल के पीछे बेवजह पड़े। बेवजह? कोई गद्दार था वहां जिसकी वजह से हम एक्सपोज हुए। तो क्या कर लोगे तुम? यार वो मिशन फेल हुआ, वी लॉस्ट आवर मैन। इस बात का दुख हम सबको है यार। सर, रॉ का सबसे बढ़िया फील्ड एजेंट माना जाता था मुझे। उस मिशन के फेलियर की वजह से पिछले 7 सालों से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूं फिल्मों की। मैं घुटन होती है मुझे। ओके, एक बार फिर सोच लो, नेशनल सिक्योरिटी का केस बन सकता है। लास्ट टाइम तो पनिशमेंट पोस्टिंग मिली थी, लेकिन दिस टाइम इट कुड बी सीरियस। इसलिए थोड़ा संभल बस। संभालना आप जैसे ऑफिसर्स का काम है सोटी सर। हमारे जैसे जो रेस में नहीं है ना, उन्हें अपनी रफ्तार खुद सेट करनी पड़ती है। थैंक यू। हमाद वडेरा पहचाना? अब पहचाना? सत्रह गोलियों का गुलदस्ता है ये जिस्म। किस किस को याद रखे? सर्बिया, तुम ISI के साथ मिशन पे थे। हाँ, तो मैं बोस्निया, सीरिया और कंधार में भी। हमारे 4 लोग शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में। हम जैश के लीडर को निकालने गए थे और पता नहीं किसने ISI को पहले ही खबर दे दी थी। सर्बिया, बड़ा ही सलीके से हलाक कर दिया था तुम्हारी पूरी टीम को। आवाज भी नहीं निकल पाई थी उनकी। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि खबर दी किसने थी। हमारे लीडर को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता था, और खुदा जाने बलूची ने उस दिन क्या सोच के तुम्हें छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, अपनी खुद की जान बचा के भागा था तुम्हारा लीडर। अच्छा, हमारे लीडर का नाम याद रखना। कश्मीर के बाद जब हमारे मुजाहिदीन दिल्ली पर अपना परचम लहराएंगे, तो शायद उसी नाम से फिर से तुम्हारी जान बच जाए। तरस आता है तुम जैसे लोगों पे। मौत सामने खड़ी है और तुम फिर भी आंखें बंद करके उनके दिखाए हुए झूठे ख्वाब देख रहे हो। हमारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। हमारी नाक के नीचे ऐसे का चीनी फंदा अफगानिस्तान के आसपास मंडला रहा है, और तुम 8 साल पीछे सर्बिया में अटके हुए हो। पहले अफगानिस्तान लेंगे, फिर कश्मीर और फिर पूरा हिंदुस्तान।
कि ISI को खुद यहाँ इतनी दूर आना पड़ा हमसे मिलने। अमेरिकियों के हौसले कमजोर पड़ा है। उन्हें जमीन से उखाड़ने के लिए आप जैसे गाजी की जरूरत है। रकीब साहब, जमीन सिर्फ जुनून से नहीं जीती जाती, उसके लिए हमें असलाह चाहिए। आप नाराए तकबीर बुलंद करें, इंशाअल्लाह। तब तक तलवार म्यान से बाहर निकलकर आपके कदमों में होगी, इंशाअल्लाह। बड़े बेवकूफ हो तुम। मैं यहां जानने कुछ और आया था और समझ के कुछ और जा रहा हूं। सोच ही क्या जो तुझे मजबूर करके ले आई एक मुजाहिद के सामने। वो मुजाहिद ही किया जिसे दफन करने के लिए 2 गज जमीन और 2 गज कफन भी दुश्मन से मिले। कश्मीर के झूठे वादे पे इन लोगों ने तुमसे पूरी दुनिया में जंग करवाई, मासूमों का खून बहाने को कहा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? इस अंधेरे कमरे में मौत का इंतजार। दो महीने में तुम्हें फांसी होने वाली है। उससे पहले अगर तुम्हारा ज़मीर जाग जाए तो उस खबरी का नाम जरूर बता देना। माता दूध पिला तो बाहर है, नहीं तो घर में किसके मारेंगे? सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे और शाम का इस्लामाबाद में। बंद कीजिए ये। दुलानी साहब, क्या है ये सब? मैंने आपको स्क्रिप्ट लेवल पे ही बताया था कि ये सब नहीं होता है। आपने फिर भी ऐसे कौन बात करता है? सर, हमने एक्सपर्ट से बात की है। Intense combat situations में soldiers charged रहते हैं, they issue threats to each other. Sir, we cannot show India attacking foreign consulates like that. I'm sorry, पर मैं ये अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। I'm sorry to say this, but आप यहाँ AC ऑफिस में बड़े बाबू बन के बैठे हैं। आपको क्या पता कॉम्बैट में क्या होता है? एक गनशॉट की साउंड 140 डेसिबल की होती है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे पेनफुली लाउड या घातक कहा जाता है। जब चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं ना, तो ना अपनी आवाज सुनाई देती है ना दुश्मन की। आपके एक्सपर्ट का तो पता नहीं, पर मैं जानता हूं कि कॉम्बैट में क्या होता है। मैं था वहां। मिस्टर सिन्हा, अरे मिस्टर खिचड़ी का मूड तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। बॉस ने स्क्रीनिंग में बिठा दिया था। पिक्चर देखने के पैसे देती है सरकार, लेकिन इसका मुंह भटूरे की तरह फूला रहता है। अरे झटकी आदमी है, 7 साल तक भला खिचड़ी कौन रोज रोज खाता है? 10 आदमी। एक बात बताएं, अगर ओलंपिक में खिचड़ी खाने का कंपटीशन होता तो 2-2 गोल्ड मेडल ये अकेले ही जीत लाते इंडिया के लिए।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। अदनान धड़ाओगे बाजी, आपने फरिश्तों वाला काम किया। मेरी बेटी हिना को अपनी बेटी समझकर उसका निकाह पढ़वाया। खुदा खैर, ये तो आपकी नवाजिश है आपा। हम तो गुलाम हैं उस रब के। पर समझना क्या है, हिना हमारी भी तो बेटी है, जैसे अदनान हमारे बेटे हैं। ठंड लग रही होगी ना? शुक्रिया। जवानी शबाब पे है अदनान की, 16 के हो गए हैं अब। इनका हमारे सेंटर में दाखिला कराइए। याकूब भाईजान के लिए आइसक्रीम लेके जाओगे? जी। चलो चले। मुजाहिदों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और उनसे भी आला दर्जा होता है उस माँ का जो अपने बच्चे को जिहाद की राह में तस्लीम करे। तबस्सुम, अल्लाह पर एतबार रखो। अल्लाह का वास्ता आपको याकूब भाई, माफ कर दो मुझे, गलती होगी मुझसे। हिंदुस्तान का साथ देना गलती नहीं। गुनाह है। हदीस से वाकिफ नहीं हो क्या? गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, सजा दो इसे। दाखिले के लिए जलसे में कई बच्चे मौजूद हैं। इसकी चीखी आवाज बाहर तक आ रही थी। बच्चों के बहकने का डर था तो बाजी ने भेजा। माफ करिएगा भाईजान। मियाँ, खौफ खाना भी गद्दारी है, अपने मजहब से, अपनी कौम से। याद रखिएगा। साफ कीजिए इसे।
हकीकत में बदलने वाले आ चुके हैं और इंशाल्लाह के बाद को हमारे मुजाहिदीन दिल्ली पर अपना पर्चा फहराएगा। हमारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले कश्मीर वो अरोमा ऑयल्स मत भूलना आपने। डॉक्टर की बात को कभी तो सीरियसली लिया करो यार। तुम्हारे लिए तो कहा है उन्होंने। वो थेरेपी इंपॉर्टेंट है। ये फैंसी ऑयल मुझसे नहीं हो पाएगा। देसी कपूर ही बढ़िया है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है और सांस भी ठीक से आती है। हल्दी के बाद यही है वंडर ड्रग। दिया बुरी है तुम्हारा। दाता सर, ये मेरा 35वां मैसेज है। आपने मेरे सारे मैसेज पढ़े और सुने हैं, एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। सर 25 कॉल भी कर चुका हूँ आपको। बहुत अर्जेंट है सर, प्लीज कॉल मी। थैंक यू सर। अरे क्या हो गया खिचड़ी को, क्यों इतना परेशान है? क्या पता। ये देखो कौन से सस्ते नशे कर रहा है ये आदमी। बता कर गया हो। स्क्रिप्ट्स पढ़ लीजिएगा सर। क्या है? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि आज भी आप घर से खिचड़ी ही लाए हैं। नहीं, आज मैंने खिचड़ी फ्रांस से मंगवाई है। आप भी खाएंगी? शिप्रा जी। जी सर। आपकी कोई दोस्त है ना जो सेक्रेटेरिएट में काम करती है? जी सर। क्या नाम बताया चैनल का? ठीक है, चल फिर मंगलवार को मिलते हैं। ओके बाय। सर, दत्ता सर का कोई इंटरव्यू है 5 बजे द इंडियन फ्रंटलाइन चैनल के साथ। थैंक यू शिप्रा जी। Please welcome the National Security Advisor of India, Mr. Madhusudan Datta. Welcome, sir. Thank you, Arun. Thank you for having me here. सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि ये जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से अलग कैसे है? हाँ भाई हीरो, कहाँ? तो मैं आपको बात बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मधुसूदन दत्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है अंदर, और ये आपकी मुस्तैदी है। उस दौरान सुनजू ने अब देख क्या रहे हैं, चलिए बाहर जाकर गाड़ियां हटवाइए। सर, इस किताब ने युद्ध को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया। एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नई नीति सामने रखी। इसके हिसाब से युद्ध की सबसे बड़ी कला है युद्ध न करना। युद्ध ना करना सर? जी हाँ। अब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ज्यादातर देश न्यूक्लियर है। अब सोचिए, ऐसे माहौल में अगर जंग हो जाए, कितने लोग मरेंगे? लाखों, शायद करोड़ों। इसलिए आजकल लड़ाइयां बैटल ग्राउंड्स पर नहीं, इंटरनेट पर लड़ी जा रही हैं। जैसे आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आप उसे पढ़ते हैं, आप उस पर इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। जायज है, क्योंकि वो मैसेज था ही नहीं, वो एक गन शॉट था, which was designed to trigger an emotional response in you. To put it simply, अरुण, ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। अजीब बात है, जब तुम्हारे कदम स्टूडियो में पड़े, तब मैं जंग न करने की बात कर रहा था। सर, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर एक अटैक होने वाला है। जनाब, हिंदुस्तान पे अटैक का मतलब है जंग। बेशक हुजूर, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, बिलखुसूस उस वक्त
कि जब हिंदुस्तानियों का जोश उरूज पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी जोश तो ले आएंगे, लेकिन जज्बा कहां से लाएंगे? अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है सर। ये बात सब लोग जानते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, उसमें वक्त लगेगा। नहीं सर, वो जा रहे हैं और उनके जाने के बाद तालिबान को वापस से पावर में आने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हें वो हथियार हम देंगे ताकि तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत काबिज कर सके। लेकिन तालिबान ही क्यों? तालिबान इसलिए अगर हम आराम पसंद और फातिहाना मिजाज रखेंगे तो अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका वाले एक पपेट हुकूमत सजा देंगे जो सिर्फ इंडिया को फेवर करेगी। सारा इकोनॉमिक फायदा उनकी झोली में होगा। आप सही कह रहे हैं जनाब। तालिबान की हुकूमत से पूरे खित्ते में पश्तून का कंट्रोल बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान तालिबान को वेपन सप्लाई करता है हमारे बॉर्डर पे एक हादसा होता है? इट्स अ क्लियर पैटर्न सर। इसका मतलब वो हमें अटैक करने वाले हैं। हमला वो खुद अपने ऊपर करेंगे। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ते ही हम अपनी फौज के दस्ते को मूव कर देंगे। दुनिया को लगेगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सर उनकी फोर्सेस हमारे फ्रंट पे तैनात होंगी, वो एक बॉर्डर से हमारा ध्यान भटकाएंगे और दूसरे बॉर्डर पे तालिबान को वेपन सप्लाई करेंगे। कश्यप, इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। सर वो जानते हैं कि हम ऑल आउट वॉर नहीं करेंगे। हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो कर दें। सियासत में हर कदम के नीचे दबिए कीमत होती है, वो हम अदा करेंगे। तुम भी जानते हो ना कि हर रोज हमें कितने थ्रेट्स मिलते हैं। इसीलिए सिस्टम होता है ताकि हर एक थ्रेट को हम एनालाइज कर सकें और हमारे सारे चैनल्स में कोई भी ऐसा इंटेल हमें नहीं मिला है। सर इस इंफॉर्मेशन तक मैं खुद पहुंचा हूं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने सोर्सेज हमें बताइएगा। हमाट बदेरा। व्हाट? यू मेट बटेरा?